हेलो चिल्ड्रन। स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहे हैं आज हम। स्पीच राइटिंग मीन्स वेरी पर्सनल कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस। तो बेटा दो चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला तो ये कि वो टॉपिक जो है उसका मैटर क्या होगा, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा कि जब स्पीच लिखते हैं तो वो हमें कम्युनिकेट कैसे करनी है। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। एसओपी आप लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, आप आर्टिकल या बेटा कुछ भी ऐसा लिखते हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी को। स्पीच राइटिंग जो है वो कम्युनिकेट आप करते हो बोल करके। आपने रिपोर्ट राइटिंग में बोल के नहीं करना है कम्युनिकेट, आपने लिख के करना है। एसओपी आपने बोल के नहीं करना है, आपने लिख करके करना है। अब जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें उसमें अपना पर्सनल टच डालना पड़ता है। उस वजह से बेटा ये हमें डिफरेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है। पता चलता है कि जो मैटर है वो आप बेटा एक काम करो, अपने मैटर को, जो भी मैटर है आपके स्पीच का, पहले तो आप उसको फ्रेम कर लो कि इससे रिलेटेड मुझे कौन कौन सी बातें बतानी है। यूजुअली जो भी आपका टॉपिक वो लोग देंगे, जैसे एक बार दे चुके हैं बेटा फेयरवेल पार्टी में स्कूल के, आप जो है स्पीच दो, तो आप कौन से इमोशंस उसमें डालोगे, कौन सी बात आप जाते जाते कहना चाहते हो, वो बेटा आप लिखोगे उसमें। उसको डिवाइड कर लो आप 4 पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना। तो आपका जो मैटर है स्पीच का वो बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और ये मैटर होना चाहिए एटलीस्ट जो कि आपका बेटा आराम से आ जाए 20-25 सेंटेंसेस में। तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक एक पैराग्राफ 5-6 बेटा सेंटेंसेस का बन जाएगा। छोटे पैराग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है स्पीच में, कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट बोल करके इंटरेस्टिंग वे में कर रहे हैं। इसलिए जब हमें वो बोलें स्पीच लिखो, तो रीड द क्वेश्चन वेरी अटेंटिवली, ये कहाँ पर है, कहाँ स्पीच देना है। मॉर्निंग असेंबली है, या बेटा कहीं आप वैसे किसी क्लब में बोल रहे हो, किसी मीटिंग में बोल रहे हो, तो वैसे ही लोगों को एड्रेस करना होता है। आप बेटा कभी भी हेडिंग नहीं देते हो स्पीच में, आप सबसे पहले लोगों को विश करते हो, और जब आपकी स्पीच पूरी हो जाती है तो आप थैंक यू कहते हो। ये यूनिक फीचर्स हैं स्पीच के। ये जो मैंने सैम्पल स्पीच अभी आपको दी है बेटा, ये टॉपिक भी थोड़ा यूज़फुल सा लग रहा है बच्चे, और साथ में बेटा हमें एक और चीज़ करनी है, इसमें फॉर्मेट भी देखना है। फिर आप आराम से अपना स्पीच का प्रैक्टिस कर लोगे, चाहोगे तो शेयर कर देना, मैं देख लूँगी। क्वेश्चन था बेटा, मास्क्स अवर बेस्ट डिफेंस, राइट अ स्पीच फॉर योर स्कूल असेंबली। इसलिए हमने जब लिखना शुरू किया तो देखो हमने कैसे लिखा है। मॉर्निंग असेंबली में कौन कौन होता है स्कूल की, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, पी कैपिटल, टीचर्स एंड माय डियर स्कूल मेट्स, कॉमा लगा के बेटा नेक्स्ट लाइन में अ वेरी गुड मॉर्निंग, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क ये बता रहा है कि हम विद इमोशंस बोल रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं लगता है बेटा इसमें। आई एम, बेटा यहाँ पर आप अपना नाम दोगे, अपना इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो आई एम डैश ऑफ क्लास 12 स्टैंडिंग बिफोर यू टू प्रेजेंट माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक। फिर बेटा आपने टॉपिक यहाँ लिखा, अंडरलाइन कर दिया। अनडाउटेडली इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स थॉट एनकरेजिंग टॉपिक, ये किसी के लिए भी बेटा आप लिख सकते हो। और उसके बाद देखो ये छोटा सा पैराग्राफ लिख के हमने क्या किया, हमने इसको चेंज किया। देखो बेटा, माई लर्नेड ऑडियंस, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड सिंस 2020. The reason was the invisible enemy coronavirus, but we cannot allow our lives to only be confined to our homes.
the virus would not obey our lockdown calendar. We need to adjust to a life where we manage ourselves in a sensible manner, but we also go about our work. We should wear masks and pursue our goals. देखो बेटा, हर पैराग्राफ में एक जो हमारे की लाइन थी उसे हमने अंडरलाइन भी कर दिया। आगे हमारी बिगनिंग देखो बेटा, मैंने पहले वाला पैराग्राफ जो शुरू किया, माय लर्नेड ऑडियंस, हम उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें टाइटल दे रहे हैं। फिर बेटा हमने लिखा फ्रेंड्स, स्टडीज शो द यूनिवर्सल यूज ऑफ मास्क स्लोज डाउन वायरस स्प्रेड। इफ 80% ऑफ पीपल वियर मास्क, द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस वुड फॉल बाय ऑलमोस्ट 92%। बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमें बता रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। बट इफ ओनली 30 to 40% ऑफ द पीपल वियर, देन वी गेट ऑलमोस्ट नो बेनिफिशियल इफेक्ट एट ऑल। मास्क्स आर आवर टाइम टेस्टेड बैरियर। फिर इसमें भी हमने ये लाइन अंडरलाइन करी। स्पीच है बेटा, उसको बोलते समय इंटरेस्टिंग बनाना है। तो अब हमने थर्ड पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछ लिया ऑडियंस से। इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसमें उनका जवाब नहीं मांगना है, सिर्फ हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्पीच को। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हैव यू हर्ड WMD? इट इज वॉश, मास्क, डिस्टेंस. It is the most effective weapon humanity has against the virus. Let us make this the war cry. This one tiny invisible virus should not bring humanity down on its collective knees. Let us change the rules of our life. Last में बेटा paragraph, before I go back to my seat, allow me to represent that 211 countries now host this elusive virus. Beta, elusive means difficult to find. There is no place to hide. फिर exclamation mark लगाया। बेटा अपनी बात को बहुत हाईलाइट कर रहे इमोशंस के साथ। पॉपर्स वर्ड लिखा है बेटा, PAUPERS, that means poor people. Paupers and billionaires are equally susceptible. The attack may be mild, moderate or severe. WMD is free in everyone's control. Make WMD the centerpiece in our hearts, our minds, our actions. एक लाइन छोड़ के थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम कितना लंबा लिखना है, इसीलिए बेटा देखो मैं बताते होती हूँ, रजिस्टर में ही लिख रही हूँ मैं, इसीलिए पूरा एक पेज हमारा भर जाता है बेटा आराम से। और अगर आप चाहो तो बस एक पेज भी सफिशिएंट है, उसमें बेटा बहुत आराम से 200-250 वर्ड्स आ जाते हैं। और नहीं तो हम 1/4 पेज या बेटा हाफ पेज लिख सकते हैं। आप ये देख लो, एक पेज के ऊपर बेटा दिस 1 पेज, इसके ऊपर हमारे कितने वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो आराम से 200-250 हो जाते हैं। मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही देती हूँ ताकि मैटर आपके पास हो जाए। तो स्पीच लिखते समय, लेट मी सम अप, यू हैव टू मेक शॉर्ट पैराग्राफ्स 4। यू हैव टू मेक द स्पीच अ पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग। इसलिए बेटा जो स्टार्ट करो पैराग्राफ वो इस तरीके से पर्सनल होके करो, थैंक यू ज़रूर से लिखना। फाइन, बाय।